एक बार दक्षिण भारत से एक बड़े ही धनाढ्य सेठ जिनका नाम जगत सेठ था, जगन्नाथपुरी धाम में आए। और उस समय जब शायद शक्कर 1 पैसे में 100 किलो मिलती हो, उस समय वो भगवान जगन्नाथ जी को भेंट देने के लिए 1 लाख रुपए लेकर आए। 1 लाख रुपए लेकर आए, उन्होंने पुजारी को 1 लाख रुपए दे दिए और कहा कि देखो, मैं जगन्नाथ जी को जानता हूं, वो जगत के नाथ है, तो उनका खर्चा भी बहुत होता होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा दान देने के लिए आया हूं, 1 लाख रुपए आप ले लीजिए। पुजारी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जगत सेठ ने फिर कहा कि इन 1 लाख रुपए का आपको एक ही दिन में उपयोग करना पड़ेगा। अब पुजारी सोच रहे, जगन्नाथ जी को तो दाल चावल चाहिए, कुछ फल चाहिए, कुछ फूल चाहिए, इसके अलावा तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो 1 लाख रुपए कैसा खर्चा करें? है ना, कई बार ऐसे होता है कि गवर्नमेंट से फंड आता है शहर का डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन अगर शहर की डेवलपमेंट करने के लिए किसी के मस्तिष्क में कोई आइडिया ही ना हो, तो वो फंड वैसे के वैसा रहता है और फिर चला जाता है। तो वैसे ही जगत सेठ ने कहा कि एक दिन में अगर इसका पूरा उपयोग नहीं हुआ, दूसरे दिन वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए मैं लेकर चला जाऊंगा। तो ये बात हुई, तो सारे पुजारियों ने, जो हेड पुजारी थे, उनको ये बात बताई। तो हेड पुजारी ने कहा कि देखो, हम एक काम करते हैं, हम ये प्रस्ताव जगन्नाथ जी के सामने रखते हैं, जगन्नाथ जी जो कहेंगे वो हम करेंगे, और जगन्नाथ जी ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं तो इनको रिटर्न दे देंगे। तो हेड पुजारी की यह बात सबने मानी और जगत सेठ चले गए, दूसरे दिन आने वाले थे। तो हेड पुजारी ने ये राशि जगन्नाथ जी के सामने रखी और जगन्नाथ जी को एक पत्र लिखा। उन्होंने जगन्नाथ जी को लिखा, एक बड़ा ही मगरूर अहंकारी सेठ आया हुआ है जिसने 1 लाख रुपए दिया है। अब ये पुजारी ने इस प्रकार से बताया सब कुछ जगन्नाथ जी को। रात में जगन्नाथ जी ने उस पुजारी के स्वप्न में आकर उनको कहा कि तुम कल उस सेठ को केवल एक खाने का पत्ता मांग लो, है ना, खाने का पान, उसको मराठी में विड्याचं पान म्हणतात, जिसको अंग्रेजी में बिटर लीफ कहते हैं। तो वो खाने का पान, तो पुजारी सोचने लगा, ये पान तो ऐसे ही मिल जाता है, इसको तो 1 टका भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे जगन्नाथ जी ने जो कहा, वो सुनकर इस पुजारी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। जगन्नाथ जी ने कहा, उस पान के भीतर जो इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं ना, तो उसमें एक विशेष चीज लगाना। कौन सी? वो लगाना मौक्तिक, जो हाथी के मस्तिष्क में जो मौक्तिक पाया जाता है, उसको घिसकर उसकी पेस्ट बनाकर इस पत्ते पर लगाना और वो मुझे अर्पण करना। पुजारी संतुष्ट हो गया। दूसरे दिन सेठ अपना तामझाम लेकर आ गए, क्योंकि आज उनका जगन्नाथ जी के साथ आमना सामना होने वाला था। आज उनकी जगन्नाथ जी के इच्छा के साथ भेंट होने वाली थी। तो पुजारी ने कहा, जगन्नाथ जी चाहते हैं कि आप उन्हें एक पान भेंट करें। तो जगत सेठ हंसने लगे, क्या इतने बड़े जगन्नाथ, जगत के नाथ, और एक पान मांग रहे हैं? मैं तो 1 लाख रुपए लेकर आया हूं। पुजारी ने कहा, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो। पुजारी ने कहा, लेकिन उस पान के भीतर मौक्तिक को घिस कर उसकी पेस्ट लगानी है। वो मौक्तिक जो हाथी के मस्तिष्क में पाया जाता है। ऐसे कहते हैं कि लाखों करोड़ों हाथियों में एकाध हाथी के मस्तिष्क में वो मौक्तिक पाया जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार ऐसे कहा जाता है कि जो हाथी संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके वीर्य की उत्क्रांति होकर उसके मस्तिष्क में मौक्तिक तैयार होता है, जो बड़ा कठिन होता है प्राप्त करना। अगर एक मौक्तिक प्राप्त करना है तो कम से कम हजारों लाखों हाथियों को देखना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा,
और फिर देखना पड़ेगा कि उनके भीतर मौक्तिक है क्या नहीं। बड़ा ही दुर्लभ है। इस संसार में कई चीजें बड़ी दुर्लभ होती हैं। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधु नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले न माणिक्यम, हर शैल में माणिक प्राप्त नहीं होता है, मोती प्राप्त नहीं होता है। केवल स्वाति नक्षत्र में हुई वर्षा जब एक सीप में गिर जाती है तो उससे मोती बनता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी में मौक्तिक नहीं पाया जाता। चंदनम न वने वने, हर वन में चंदन भी नहीं प्राप्त होता है। उसी प्रकार से साधु भी, सही साधु, संधि साधु नहीं, सही साधु जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत है और हमें भगवान के प्रति शरणागत होने के लिए सहायता करते हैं, ऐसे साधु प्राप्त होना भी बड़ा कठिन है। जब मौक्तिक की बात सेठ ने सुनी, सेठ समझ गए ये जगन्नाथ है। मेरे भीतर जो अहंकार था धन का, धनी होने का, उस अहंकार को, मौक्तिक तो मैं चूर चूर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मन के अंदर जो अहंकार है वो चूर चूर हो गया। उसने कहा कि ये 1 लाख रुपए रखो, प्रणाम जगन्नाथ जी को। तो उनका भी गर्वहरण भगवान ने कर दिया। एक बार उदयन आचार्य नाम के एक आचार्य जगन्नाथपुरी धाम में आए। बड़े विद्वान थे और उन्होंने सुना था कि जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन करने मात्र से व्यक्ति इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। तो मन में शंका लेकर, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी लिखते हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता, मेरी विद्वत्ता इसे मानने को तैयार नहीं है। तो उदयन आचार्य आ गए। उन्होंने आकर पुजारी से कहा कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन लेना चाहता हूं। पुजारी ने कहा कि हाँ ठीक है, कल सुबह, अभी तो पट बंद हो गए हैं, कल सुबह आकर दर्शन कर लीजिए। दूसरे दिन सुबह उदयनाचार्य मंदिर के द्वार पर आए, लेकिन द्वार खुला ही नहीं। सारे पुजारी, हेड पुजारी, सारे पुजारी प्रयास कर रहे द्वार खोले, लेकिन जगन्नाथ जी के गर्भगृह का द्वार अंदर से बंद, द्वार खुल ही नहीं रहा है। पूरा दिन चला गया, द्वार खुला ही नहीं। और एक दिन द्वार खुला ही नहीं। जगन्नाथ जी तो द्वार ही नहीं खोल रहे हैं। उस दिन रात में हेड पुजारी ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, जगन्नाथ जी आप द्वार क्यों नहीं खोल रहे हो? हम सबको आपकी आराधना करनी है, द्वार क्यों नहीं खुल रहे हैं? जगन्नाथ जी ने हेड पुजारी के स्वप्न में कहा कि एक बड़ा ही अहंकारी यात्री आया है, उदयन आचार्य, जब तक वो जगन्नाथपुरी में है मैं द्वार नहीं खोलूंगा। तो दूसरे दिन जब सारे पुजारी एकत्र आए, हेड पुजारी ने कहा कि इस अपने धाम में, जगन्नाथपुरी में उदयन आचार्य कौन है? तो उदयन आचार्य मस्त अपना, उन्हें लगा कि कुछ तो बड़ी बात होगी। उदयन आचार्य, उनको लगा कि कुछ तो बड़ी बात होगी। वो सामने आए और कहा मैं उदयन आचार्य हूं, क्या बात है? तो हेड पुजारी ने कहा जगन्नाथ जी का एक संदेशा है आपके लिए। ये बड़ा खुश हुआ, बोला क्या है बताओ। नहीं मैं आपके कान में बताता हूं। नहीं कोई बात नहीं, सब अपने लोग हैं, बताओ। तब हेड पुजारी ने कहा कि जगन्नाथ जी की ऐसी इच्छा है कि जब तक उदयन आचार्य इस पुरी धाम से बाहर नहीं निकल जाते तब तक मंदिर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। उदयन आचार्य समझ गया। उन्होंने ये बात किसी से कही नहीं थी। वो समझ गए कि जगत के स्वामी जगन्नाथ, इन्होंने मेरे मन की बात मान ली है और इसीलिए जगन्नाथ जी इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। तो पूरी तरह से शरणागत होकर, नतमस्तक होकर उदयनाचार्य जगन्नाथ जी के सामने, मंदिर के सामने, सारे भक्तों के सामने नतमस्तक हो गए। तो जगन्नाथ जी कभी भी अहंकार को पसंद नहीं करते हैं। हमारे हृदय में जो अनर्थ है ना, जिसमें सबसे बड़ा, मैं बड़ा और
मेरा जो सब कुछ है वो सबसे बड़ा, इस अहंकार को लेकर व्यक्ति अगर चलेगा ना, तो भगवान की कृपा कभी नहीं मिलेगी। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। भगवान से स्वतंत्र भोग करने की इच्छा और द्वेष, इन दो चीजों के कारण हम इस भौतिक जगत में आए हैं और अपने अहंकार के कारण भगवान से विन्मुख होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब तक हम भगवान की ओर, भगवान के प्रति शरणागत और भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर आराधना नहीं करते हैं, तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, लेकिन उनकी दया प्राप्त करने के लिए भी हमें हमारे हृदय को मक्खन के जैसा कोमल बनाना पड़ेगा। तब वो जगन्नाथ जो कृष्ण हैं, जो माखन चोर हैं, हमारे हृदय को चुराएंगे और हृदय में स्थापित होंगे इस रथ यात्रा के माध्यम से। रथ यात्रा के माध्यम से हम भगवान को खींचकर हमारे हृदय में स्थापित कर सकते हैं। जगन्नाथ जी ना केवल अपने भक्तों के हृदय के अनर्थों को दूर करने की लीलाएं करते हैं, अपितु अपने भक्तों का उद्धार करने के भी अनगिनत लीलाएं जगन्नाथ जी करते हैं। जैसे वर्णन आता है कि जगन्नाथ प्रांत के एक राजा थे जिनका नाम था राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव भगवान जगन्नाथ के इतने अनन्य साधारण भक्त थे कि उनके उस प्रांत में हर कोई जगन्नाथ जी का आश्रित और जगन्नाथ जी की आराधना में लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि उस समय उत्तर भारत में मुगलों का आधिपत्य था और मुगल अक्सर अलग अलग स्थानों पर जाकर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते, तो ताकी खान नाम के एक मुगल सम्राट वो आकर उन्होंने रामचंद्र देव के साथ युद्ध आरंभ किया। और उस युद्ध में उनका एक नियम था कि जो भी राजा मुगल साम्राज्य के प्रति युद्ध हार जाएगा वह उनका गुलाम बनेगा। तो रामचंद्र देव यहां पर युद्ध करने के लिए आए हैं। ताकी खान है और ताकी खान विचार कर रहे हैं कि यह जगन्नाथ जी का मंदिर बड़ा अद्भुत है, यहां पर ऐश्वर्य भी बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना मैं इसके साथ कुछ संधि कर लूं ताकि ये राजा बना रहे और इसके माध्यम से मैं जगन्नाथ मंदिर को लूटता रहूं। तो ताकी खान ने जब रामचंद्र देव को पराजित किया, तब उसने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि मेरी बहन है, तुम उसके साथ विवाह कर लो और यहां का राज संभालो। ताकी खान के इस प्रस्ताव को देखकर रामचंद्र देव बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर मैं इनकी बहन से विवाह कर लूंगा तो मंदिर के नियम के अनुसार, क्योंकि मैं परधर्म में विवाह कर चुका, तो मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, जगन्नाथ जी की कृपा नहीं मिलेगी। नहीं, ये ठीक नहीं है। ताकी खान ने उनसे कहा कि कल सुबह तक एक तो मेरी बहन के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो मेरे गुलाम बनो। उस दिन रात में ताकी खान की बहन रजिया वो रामचंद्र देव के पास आई और उसने कहा कि मेरा नाम रजिया है, मैं ताकी खान की बहन हूं, लेकिन मैं जन्म से आधी हिंदू आधी मुस्लिम हूं। मेरी मां हिंदू थी। देखिए, अगर आप ताकी खान की बात नहीं मानोगे तो तुम गुलाम बन जाओगे और पूरी तरह से जगन्नाथ मंदिर का शोषण ये व्यक्ति करेगा। आप राजा बने रहिए, मैं आपको सहयोग करूंगी और जिसके माध्यम से हम इस धाम को बचाते रहेंगे। तो रामचंद्र देव ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने रजिया से शादी की। रजिया से विवाह होने के बाद लेकिन पुजारियों ने, जो जगन्नाथपुरी के रक्षक थे, उन्होंने रामचंद्र देव को मंदिर में आने की अनुमति नहीं दी और रामचंद्र देव, जो जगन्नाथ जी के अनन्य साधारण भक्त हैं, वो व्यथित हो गए। वो रोज शाम में आते जगन्नाथ मंदिर के बाहर गरुड़ स्तंभ के पास और जोर जोर से चिल्लाते, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, कृपा करो। एक दिन शाम में जब रामचंद्र देव इस तरह से शाम को विलाप कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे जगन्नाथ जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए,
मंदिर के गर्भगृह से स्वयं भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण कर कर द्वार तक आए और उन्होंने रामचंद्र देव को अपनी कृपा प्रदान की, अपना दर्शन दिया। रामचंद्र देव बड़े खुश हैं, उन्हें लगा कि ये ट्रिक काम कर गई। तो रामचंद्र देव हर दिन शाम में आते, मंदिर के द्वार पर खड़े रहते और भगवान जगन्नाथ आते और उनको दर्शन प्रदान करते। इसीलिए आज भी सिंह द्वार पर इस तरह से जो पूरी तरह से पतित है रामचंद्र देव, उनका उद्धार करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको कृपा प्रदान करने के लिए जगन्नाथ जी अवतरित होते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का वो स्वरूप पतित पावन जगन्नाथ के नाम से सिंह द्वार में अभी भी विराजित है। जो भक्त भीतर जाकर भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन लेकर जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। और जो भक्त मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर सकते, उन सब के लिए स्वयं जगन्नाथ जी डोलते हुए आते हैं, रथ पर विराजित होते हैं और रथ यात्रा के माध्यम से हर किसी को अपनी कृपा प्रदान करते हैं। यह है जगन्नाथ जी, जो अपने भक्तों के साथ लीलाओं के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। ना केवल भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका उद्धार भी करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान अपने भक्तों के मन में आनंद प्रदान करने वाली लीलाएं भी प्रदान करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के एक बड़े ही अनन्य साधारण भक्त हुए, जिनका नाम था दास्य बावरी। दास्य बावरी जो वास्तविक रूप में बेला ग्राम से थे, वो जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करते, और जब उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो सबसे आकर्षक उन्हें जगन्नाथ जी की आंखें लगी। जैसे जगन्नाथ जी की आंखों को अगर आप देखेंगे तो वो गोल है, सभी दिशाओं में देख सकती हैं और बड़ी विशाल आंखें हैं। उन आंखों में 3 रंग हैं, सबसे बाहर लाल रंग है, फिर सफेद रंग है और बीच में काला रंग है। तो दास्य बावरी ने जब भगवान के इन विग्रहों को देखा तो पूरी तरह से भगवान के प्रति शरणागत हो गए। फिर जब जगन्नाथपुरी से निकलकर अपने गांव चले गए, जब भी ये 3 रंग देखते, वो भगवान की लीला में, भगवान की कृपा प्राप्त करने में, भगवान का गुणगान करने में रममान हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। एक बार उनकी पत्नी उन्हें खाना परोस रही थी, तो वो लाल मिट्टी की प्लेट थी, तो लाल मिट्टी की प्लेट में उन्हें खाना परोसा और उस प्लेट में उनकी पत्नी ने ढेर सारा चावल डाल दिया, पका हुआ चावल उसमें है, और एक पालक की सब्जी बनाई थी जो पक कर काली हो गई थी, तो वो पालक की सब्जी उसने डाल दी। तो लाल रंग का प्लेट, बीच में सफेद भात राइस और उसके केंद्र में, सेंटर में पालक की सब्जी। तो ये सब दृश्य देखकर उन्हें लगा कि ये तो मेरी जगन्नाथ जी की आंखें हैं, लाल सफेद काला। तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो दास्य बावरी इस तरह से प्रतिक्षण जगन्नाथ जी की लीलाओं का आनंद लेते हैं, अपने हृदय में जगन्नाथ जी के दर्शन का वह लाभ उठाते हैं। एक बार उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर नारियल जमा किए थे और उनकी इच्छा थी कि ये नारियल मैं भगवान को अर्पित करूं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये नारियल लेकर नहीं जा सकता है, बहुत काम है, सारे कर्तव्य हैं। तो उनका मित्र जगन्नाथपुरी जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये नारियल लेकर जाओ और जगन्नाथ जी को दो। तो मित्र ने कहा कैसे दो? उन्होंने कहा कि तुम जाओ गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहो और जगन्नाथ जी को बोलो कि दास्य बावरी ने नारियल दिए हैं और दे दो उनको, अगर नहीं ले रहे तो फेंक दो ऊपर। दास्य बावरी का मित्र नारियल लेकर जगन्नाथपुरी धाम गए और गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर उन्होंने कहा, भगवान जगन्नाथ, आपके भक्त दास्य बावरी ने नारियल भेजे हैं, मुझे बहुत काम है, ले लो जल्दी। जगन्नाथ जी ने गर्भगृह से अपना हाथ लंबा किया और वो नारियल ले लिया और प्राप्त कर लिया।
भगवान भक्तों के हृदय की इच्छा को जानकर उसके अनुसार भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करते हैं। इसी प्रकार से एक बार दास्य बौरी 40 आम भगवान को ऐसे गरुड़ स्तंभ से फेंकते और भगवान उसको कैच कर कर खा लेते हैं। भगवान बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। इन लीलाओं के माध्यम से हमें यह सीखना चाहिए कि भगवान बड़े ही लालायित हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि जितनी इच्छा हमारी है ना भगवान को प्राप्त करने की, उससे कई गुना अधिक इच्छा भगवान की है हमें प्राप्त करने की। भगवान नहीं चाहते कि हम इस भौतिक संसार में त्रस्त होकर, व्यस्त होकर, तकलीफ सहन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। भगवान चाहते हैं कि हम मन में आनंद प्राप्त करें उनको लीलाओं को सुनकर। भगवान चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर निरंतर मुस्कान रहे उनका नामस्मरण लेते हुए। भगवान चाहते हैं कि हम उनके प्रति शरणागत होकर दिव्य आनंद का अनुभव करें। बस करना यही है, अपने हाथों से प्रभु का नामस्मरण करते हुए माला फेरना। जैसे 6 हाथ और दूसरे 2 हाथ धारण कर कर हनुमान जी 2 हाथ से भगवान को प्रणाम, 2 हाथ से नामस्मरण और 4 हाथों से सुदर्शन चक्र को पकड़े हुए थे ना। तो हम हमारे हाथों से भगवान की माला फेरते हुए, मुख से भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, कर्णों से भगवान के नाम को सुनते हुए, आंखों से भगवान के विग्रहों को देखते हुए, नासिका से भगवान को अर्पित तुलसी पुष्प इनका सुगंध लेते हुए, जिह्वा से भगवान को अर्पित अन्न प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हुए अगर हमारा जीवन व्यतीत करें ना, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो निश्चित दिव्य आनंद प्राप्त होगा। भगवान जगन्नाथ बड़े ही दयालु हैं और जगन्नाथ जी अपनी कृपा सभी को विस्तारित करने के लिए रथ यात्रा के रूप में बाहर आते हैं। कौन है ऐसा जो अपना सारा ताम झाम त्याग कर लाखों की संख्या में आई हुई भीड़ में झूलते हुए आते हैं, रथ पर विराजित होते हैं और लोग रस्सी से खींचते हैं। मन में एक ही भाव रखकर, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसे है जगन्नाथ। तो रथ यात्रा में हम सम्मिलित हो, जगन्नाथ जी की आराधना करें और अपने जीवन को हम सफल बनाएं। हरे कृष्ण। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्ण। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरि हरि। निताय गौर प्रेम। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।